नमस्कार। न्यूज इंडिया का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो नया मोथा टाइप का जो तूफान आया है उसके बारे में। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से दलित और मुस्लिम गठजोड़ के सहारे 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगाने की पूरी तैयारी कर ली। जिस तरीके से हाल में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बैठक की थी। बैठक में खासतौर पे जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो मौजूद थे। मुस्लिम भाईचारा इसका नाम दिया गया था और इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है, दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हालांकि सर्दी की शुरुआत हो रही है लेकिन गर्माहट आ गई। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कुछ दिनों पहले जो रैली की थी जिसमें ताकत दिखाई थी, उसके बाद से तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आई थी, लेकिन इस मुस्लिम समाज की बैठक के बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। दरअसल बहस इस बात की हो रही है कि क्या एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती मुस्लिम और दलित गठजोड़ के सहारे 2027 का चुनाव फतह करना चाहती हैं। और यही वजह है कि जब बहुजन समाज पार्टी की बैठक हुई तो उसमें सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि इस बैठक में जो बीएसपी के तमाम जो बड़े नेता थे जो गैर मुस्लिम समाज से आते थे वो इस बैठक में पीछे की लाइन में बैठे थे। यानी कि जो बीएसपी के जो सीनियर लीडर हैं वो सबसे पीछे की लाइन में उनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती यानी बहन जी ने सबसे पीछे की लाइन में बिठाया और जो मुस्लिम समाज के जो लीडर्स थे उनको अगली कतार में बिठाया। बिठाने के बाद से उनको एक पीले रंग का पूरा एक पैकेट दिया गया और उस पैकेट में आप सोचिए क्या था। दरअसल उस पैकेट में जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मुस्लिम समाज के लिए जो तमाम योजनाएं चलाई थी, जो मुस्लिम समाज के लिए जो बेहतर काम काज किए थे, जिस तरीके से सत्ता में उनको भागीदारी दी गई थी, उन सभी बातों का बखूबी लेखा जोखा था। और मुस्लिम समाज के लोगों से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वो पैकेट दिया और कहा कि आप लोग अपने समाज के भीतर जाइए और बताइए कि बहन जी की जब सरकार थी तो बहन जी ने किस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए काम किया था। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लगातार इधर एक्टिव मोड में दिख रही है। पहले रैली करी, उसके बाद से दोबारा एक बैठक करी। बैठक में सभी प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने चुनावी मुद्दों पे बातचीत करी, जिम्मेदारियां सौंपी, बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुई और अब जो मुस्लिम समाज के साथ बैठक करी है तो ये माना जा रहा है कि एक बार सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर 2007 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी, हालांकि उसमें ब्राह्मण समाज साथ में था। और ऐसे में अब एक बार फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ ही अभी माना जा रहा है कि चूंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण समाज से आते हैं तो दलित बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास पहले से हैं, मुस्लिमों पर पूरी तरीके से डोरे डाल रही हैं और ऐसे में ब्राह्मण समाज को भी जोड़ने की कोशिश करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 27 में सत्ता में आना चाहती हैं। एक बात और है कि जो बहुजन समाज पार्टी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस बार जो मुस्लिम उम्मीदवार होंगे उन पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की निगाहें रहेंगी। यानी कि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी। तो अब इसको जोड़िए, कड़ी से कड़ी जोड़िए, तो बीएसपी के जो सीनियर लीडर हैं अमूमन वो आगे की लाइन में बैठते हैं, बहन जी सामने बैठती हैं और उसके आगे की लाइन में सतीश चंद्र मिश्रा या फिर आकाश आनंद और तमाम जो बड़े नेता हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बैठते हैं। लेकिन इस बार बहन जी ने कह दिया भैया ऐसा नहीं, आप लोग पीछे जाइए, सत्ता में आना है तो आप लोग पीछे की लाइन में बैठिए, आगे की लाइन में मुस्लिम समाज के लोग हमारे नेता बैठेंगे। तो आप सोचिए कि कितनी दूरदर्शिता की बात जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती सोच रही हैं। और मुझे लगता है कि जो सियासत के जानकार हैं वो मान रहे हैं कि
कि इसी दूरदर्शी सोच की वजह से बीएसपी ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है, खासतौर पे समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की और छोटे दलों की, जो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज का वोट बैंक जो है वो हमारे पास है, उसके हम मालिक हैं। उन लोगों को अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी बात यह है कि जो मैंने पहले भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी, तो 100 काम ऐसे बहन जी ने निकाले, 100 कामों की बुकलेट, जो पीले रंग की एक बुकलेट है, उसमें 100 कामों की मुस्लिम समाज के लिए किए गए जो 100 काम हैं उनकी लिस्ट थी। और ये कहा गया था भाई देखिए आप लोग समाज के भीतर जाइए और बताइए कि 100 काम जो है, ये 100 काम जो है वो बहन जी ने जब सरकार थी तो किया था। उसके साथ ही सपा, कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ बातें करती हैं, मुस्लिम समाज का वोट लेती हैं और फेंक देती हैं, यानी कि बात कर देंगी मुस्लिम समाज की और करती कुछ नहीं है। ये बात बताना होगा समाज के अंदर, ये मायावती जी ने निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि मुस्लिम समाज को सीधे तौर पे सपा और कांग्रेस को की बजाय बसपा को वोट करना, यानी कि उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है, समाज के लोगों से कहिए कि बसपा को वोट करें, सपा और कांग्रेस को मत करें, बसपा को वोट करें और बसपा का मुख्य मुकाबला बीजेपी से। तो जब ये कहा तो मुस्लिम समाज के तमाम जो नेता थे उन्होंने तालियां बजाई, वाह भाई वाह, बहन जी ने तो ये तो मजा आ गया। तो अब बहन जी पूरी तरीके से फुल फॉर्म में पहले रैली की, फिर बैठक की, तमाम जो विधायक हैं, जो तमाम जो पार्टी के नेता थे उनको जिम्मेदारियां दी, विधायकों की पूरी तरीके से जो सूची, जो विधायकों को विधायक के लिए टिकट देने हैं उसके लिए पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जा रही है कि किन किन पे दांव खेलना है, क्या क्या उनका जातीय समीकरण है, ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर सदन में आए। फिलहाल एक विधायक है बहन जी की, उमाशंकर सिंह जी, उनकी भी तबीयत थोड़ा सा इस समय ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि 75 जिलों के जिलाध्यक्ष समेत पार्टी के करीब 450 जो शीर्ष नेता थे मुस्लिम समाज के, वो इस बैठक में शामिल हुए। 1.5 घंटे से ज्यादा बैठक चली। तो अब इस बैठक के बाद से जिस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो बीएसपी के सूत्र हैं, जो नेता हैं हमारे बीएसपी की, वो बता रहे हैं कि भैया ऐसा है कि बहन जी ने पूरी तरीके से मुस्लिम समाज को अपने पाले में लाने की तैयारी कर ली है, फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। तो दलित पहले से साथ में है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ, और अब मुस्लिम यानी कि दलित मुस्लिम गठजोड़ और बाकी जो अन्य जातियां हैं उनके जो उन पे जो उनको अपने तरफ पाले में लाने की जो कोशिश करेंगी वो अलग से है। तो कुल मिलाकर ये जो खबर है उसने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। क्या आप भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस बैठक के बाद से मुस्लिम समाज को जिस तरीके से उन्होंने उनके साथ बैठक करी और जो वादे किए हैं, जिस तरह से जिम्मेदारियां सौंपी हैं, तो क्या दलित और मुस्लिम एक हो गए तो उत्तर प्रदेश में 2027 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की नैया पार हो सकती है, बहन जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकती हैं, एक इतिहास रच सकती हैं। अगर आप इन तमाम मुद्दों पे आप क्या राय रखते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें बताइए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को क्या और करना चाहिए ताकि वो मजबूत हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि बाकी मुस्लिम समाज को लेकर बाकी दल क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय रखिए। फिलहाल एक अगली स्टोरी में कुछ और मुद्दों पर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।